तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ग्रेट साथी क्रिएटर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विफ्ट कोड के बारे में। जी हाँ, एकदम आपने सही सुना। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विफ्ट कोड के बारे में। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत कब पड़ती है, ठीक ना। तो जैसे कि हमारा जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है और हमारा अर्निंग भी स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि गूगल एडसेंस में अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, ठीक ना। तो जब हम बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं तो वहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेम और स्विफ्ट कोड, ये सारा डिटेल्स आपको फिलअप करना होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि स्विफ्ट कोड आपको नहीं पता होता है कि कहाँ मिलेगा और स्विफ्ट कोड होता क्या है, ठीक ना। तो स्विफ्ट कोड जब वहाँ पर फिलअप करने का ऑप्शन आता है तो बहुत लोग सोच में पड़ जाते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या है, मैं कहाँ से पाऊँ, कैसे। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि कुछ सुझाव देते हैं कि आप बैंक में जाओ, बैंक में मिल जाएगा, ठीक ना। तो बात सही है, कुछ मतलब कि ज़्यादातर बैंकों में तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे बड़े बैंक हैं जो ब्रांच, बड़े बड़े ब्रांच हैं, वहाँ पर आपको शायद ही स्विफ्ट कोड मिल जाए, ठीक ना। लेकिन जो है कि आप अपने आसपास के बैंक में जाएंगे तो आपको स्विफ्ट कोड की जगह आईएफएससी कोड दे देंगे, बोलेंगे स्विफ्ट कोड भी यही है, आईएफएससी कोड भी यही है, ठीक ना। मतलब कोई ना कोई कोड दे करके वो अपना पीछा छुड़ा लेंगे, लेकिन आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिलेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने घर बैठे अपने ही बैंक का स्विफ्ट कोड बना सकते हैं। पहले जो है कि मैं अपना ही मतलब कि एक उदाहरण ले लेता हूँ। जब मैं नए नए यूट्यूब पे आया था तो उस टाइम क्या था कि मैं मतलब उतना मुझे नॉलेज नहीं था कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, ठीक ना। तो उस टाइम जो है कि मेरा जो अर्निंग है करीब 3 महीने से रुका हुआ था। 3-4 महीने से मैंने जो है कि बैंक अकाउंट ऐड ही नहीं किया था, क्योंकि स्विफ्ट कोड था ही नहीं मेरे पास, तो मैं कहाँ से ऐड करता, ठीक ना। फिर मैंने जो है कि बैंक में गया, अपने ही बैंक में, तो स्टेट बैंक था उस समय मेरा। तो स्टेट बैंक में गया मैं, वहाँ पर अपना जो है कि मतलब कि पेमेंट उसमें जो अर्निंग होता है गूगल एडसेंस में, मैंने वो दिखाया बैंक मैनेजर को और बोला कि यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर मुझे बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो यहाँ पर स्विफ्ट कोड पूछ रहा है, तो ये स्विफ्ट कोड मुझे चाहिए, कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, बताइए हमको। तो वो बोलते हैं मतलब कि स्विफ्ट कोड की जगह पे उन्होंने मुझे जो है कि आईएफएससी कोड दे दिया, ठीक ना, पेपर पे लिख के, बोले कि यही है। तो जब मैंने घर आया फिर मैंने दोबारा फिलअप किया, तो मैंने मतलब एक बात वहाँ पर मुझे सोचने वाली मतलब कि मिल गई। जैसे कि आईएफएससी कोड वहाँ पर फिलअप करने का ऑप्शन तो दिया रहता है, नीचे में स्विफ्ट कोड। अब स्विफ्ट कोड में भी मैंने वही डाल दिया जो बैंक का मैनेजर मुझे लिख के दिया था। तो मैंने मिलाया कि सेम टू सेम स्विफ्ट कोड और आईएफएससी कोड सेम है दोनों। तो जब सेम ही दोनों अगर होता तो दोनों अलग अलग ऑप्शन क्यों देता, ठीक ना। तो फिर मैंने जो है कि बहुत से बैंक में पूछा, मतलब जो नज़दीक में है, जो दूर भी है, वहाँ तक मैं मतलब कि मैं गया स्विफ्ट कोड को ढूंढने के लिए, और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन भी सर्च मारा। तो बहुत मतलब कि ऑनलाइन तो मिल जाता है, लेकिन काफ़ी दूर मतलब कि दूर के ब्रांच का होता है, ठीक ना। तो जो है कि फिर मैंने जो है कि नेट पे सर्च मारा कि स्विफ्ट कोड कैसे बनाते हैं। तो जब मैंने सर्च मारा तो वहाँ पर कुछ उदाहरण मतलब कि निकल के आ गए, ठीक ना, जिसको मैं समझने के चालू किया समझने के लिए। तो समझते समझते मुझे करीब 1-2 हफ्ता लग गया। मैंने सोचा कि इसको अच्छे से समझ लूँगा तभी मैं फिलअप करूँगा। अगर हो सकता है बाई चांस मैं कोई मिस्टेक कर दूँ फिलअप करने में, तो हो सकता है मेरा पेमेंट होल्ड हो जाए, फिर रुक जाए या फिर आए ही ना, ठीक ना। तो मैंने 2 हफ्ते तक उसको समझा, समझने के बाद मैंने एक स्विफ्ट कोड बनाया, अपने से ही बनाया, ठीक ना। अपने ही मतलब कि बैंक अकाउंट का डिटेल वगैरह फिलअप किया था, अपना कंट्री का डिटेल जो भी होता है, मैंने सभी को सीरियल बाई सीरियल लगा करके एक स्विफ्ट कोड तैयार कर लिया। अब उस स्विफ्ट कोड को मैंने जैसे ही अपने बैंक अकाउंट को ऐड किया, वहाँ पर फिलअप कर दिया। तो फिलअप करते ही फ्रेंड्स 22 तारीख को मेरा पेमेंट जो है कि रिलीज हो गया था, और करीब 27-28 तारीख को मेरा पेमेंट मुझे बैंक अकाउंट में रिसीव भी हो गया था, ठीक ना। अभी एक उदाहरण और ले लेता हूँ मैं। कुछ दिन पहले की बात है, करीब 5-6 महीने पहले की बात है। एक क्रिएटर था, मैंने जो है कि उसका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखा था, और उसका भी जो चैनल है अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता है, तो मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। तो उसने जो है कि 3-4 महीने से अपना पेमेंट मतलब उसका पेमेंट तो स्टार्ट था, बन रहा था पेमेंट, लेकिन उसका जो एक स्विफ्ट कोड नहीं पा रहा था बेचारा, 3-4 महीने से परेशान था। तो उसने अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैं वहाँ पर उसका जो टेलीग्राम होता है मैंने ज्वाइन करके रखा था पहले से। तो उसने एक दिन मैसेज किया कि फ्रेंड्स जो है कि मेरा पेमेंट नहीं आ रहा है, मुझे जो है स्विफ्ट कोड नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक ना। तो इतना मैसेज कर दिया। वहाँ पर उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ दिया था। तो मुझे जो है कि स्विफ्ट कोड के बारे में मालूम था, तो मैंने उसका नंबर लिया, उससे जो है कि कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट करने के बाद मैंने उसको जो तरीका बताया कि आप ऐसे जो है कि अपना कुछ डिटेल्स भेजो, डिटेल भेज दो, मैं खुद ही बना के दे देता हूँ, तुम परेशान नहीं होना। तो उसने कुछ डिटेल्स दिया, मुझ पर भरोसा किया। डिटेल देने के बाद मैंने उसका स्विफ्ट कोड बनाया, ठीक ना। स्विफ्ट कोड बनाने के बाद मैंने उसको दिया, मैंने बोला कि इसको लो आप, तुम फिलअप कर लो, फिलअप करने के बाद बैंक अकाउंट ऐड कर लो। तो वो भी मतलब डर रहा था, ठीक ना, कि इसको स्विफ्ट कोड कहाँ से मिल जाएगा, ठीक ना।
ये स्विफ्ट कोड सही है या फिर गलत है। तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको मतलब कि कसम भी उस टाइम मैंने खाया ताकि उसको विश्वास हो जाए, यूट्यूब अपना ना छोड़े, ठीक ना, यूट्यूब पे लगा रहे। तो मैंने कसम खाया तो उसने विश्वास किया और जो है कि फिलअप किया। और जैसे ही 22 तारीख 21 तारीख होता है तो उसका पेमेंट रिलीज हो जाता है और उसका भी 27-28 तारीख के अंदर अंदर ही पेमेंट रिसीव हो जाता है। तब जाकर के उसको विश्वास होता है और मुझसे वो कॉन्टेक्ट भी करता है बाद में, ठीक ना। तो जो इस वीडियो में स्विफ्ट कोड आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ वो 100% रियल है। इसमें बस आपको 4 डिटेल्स फिलअप करना होता है, 4 डिटेल फिलअप करने के बाद आप जो है कि अपने खुद के बैंक का ही स्विफ्ट कोड बना सकते हैं। आपको किसी भी बैंक जाने की चक्कर मतलब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किस तरह से बनाना है, और जैसे कि अलग अलग बैंक का भी आप बना सकते हैं, ठीक ना। आपका अकाउंट जो है कि स्टेट में हो या यूनियन में हो या फिर कोई भी बैंक हो, ठीक ना, आप किसी भी बैंक का बना सकते हैं। और मतलब जो मैं अभी आपको तरीका बताने वाला हूँ उस तरीके से। तो वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको हमारा ये जो वीडियो है पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्विफ्ट कोड खुद से बना लेंगे, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं स्विफ्ट कोड बनाने में, देने में। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है कि काफ़ी जल्दी वायरल हो जाए, ठीक ना। क्योंकि इतना जो एक अच्छा जानकारी मैं यूट्यूब पे लेके आया गया हूँ। तो हाय, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं ग्रेट साथी क्रिएटर। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं आज की इस नई वीडियो को। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया हूँ, ठीक ना। मैंने ये नेट पे सर्च मारा था तो कुछ इस प्रकार से एक स्विफ्ट कोड मुझे मिल गया था। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्विफ्ट कोड दिखा रहा है ये अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक ना। अगर आप इसे यूज करते हैं तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग का सारा कुछ इसमें सही है, लास्ट का जो SYI है वो गलत है वहाँ पर कोड, ठीक ना। तो ये स्विफ्ट कोड जो है कि वर्किंग स्विफ्ट कोड नहीं है। तो ये उदाहरण है, देख सकते हो ऊपर में स्विफ्ट कोड कैसा होता है, कितने डिजिट का होता है। यहाँ पर ऊपर में आप देख पाएंगे UBIN इन BBSYI, इस तरह से 11 कैरेक्टर का होता है। अब इसमें 4 कोड मिक्स है, ठीक ना। 4 कोड मिक्स होता है तब जाकर के आपका स्विफ्ट कोड कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या क्या है, तो स्टार्टिंग का जो होता है बैंक कोड होता है, फिर बीच में दो अंक है वो होता है कंट्री कोड, फिर दो अंक जो है वो होता है लोकेशन कोड, और लास्ट में होता है ब्रांच कोड। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जांपल और मैं दिखा रहा हूँ। तो अभी ये जो एग्जांपल है ये भी अभी कंप्लीट स्विफ्ट कोड नहीं है, ठीक ना। स्टार्टिंग में जहाँ पर BB है वहाँ पर आपका बैंक कोड होता है, तो ये बैंक कोड नहीं दिया है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्टार्टिंग का 4 लेटर है वो होता है बैंक कोड, ठीक ना। तो बैंक कोड आपको कहाँ से मिलेगा, तो बैंक कोड आपको IFSC कोड में ही मिल जाता है। और इसके बाद बोल रहा है दो कोड होता है वो मतलब होगा आपका कंट्री कोड। जैसे कि जहाँ पर BB 4 लिखा है तो हमें वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपके पासबुक में जो IFSC कोड दिया रहता है तो उसमें आपको IFSC कोड में स्टार्टिंग में आपको अगर स्टेट बैंक का है तो SBIN, या फिर यूनियन बैंक है तो UBIN लिखा रहेगा। बस यही हमारा जो है कि स्टार्टिंग का 4 अंक हो जाता है, ठीक ना, यानी कि बैंक कोड। यहाँ पर मैंने डाल दिया BB की, जहाँ पर BB है 4 वहाँ पर हम डाल देंगे UBIN, जैसे कि यूनियन बैंक का मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। और जहाँ पर US लिखा है, यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखेंगे US लिखा है तो वहाँ पर हम लिख देंगे इंडिया का इन होगा। और जो है कि US का मतलब कि यूनाइटेड स्टेट, उसका जो है कंट्री कोड US हो गया। तो इस तरह से इंडिया का कंट्री कोड इन हो गया। अब यहाँ पर जहाँ पर जो है कि लोकेशन कोड पूछ रहा है 3M लिखा हुआ है, ठीक ना। तो लोकेशन कोड क्या होता है बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो लोकेशन कोड अगर आपको पता नहीं है तो भी आप यहाँ पर टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि लोकेशन कोड की जगह पर जहाँ पे भी 3M दिया हुआ है एग्जाम्पल में, तो 3M की जगह पर हम B भी डाल सकते हैं, ठीक ना। अगर लोकेशन कोड आपको मालूम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे में ध्यान से देखेंगे तो बोल रहा है जहाँ पर जो 489 है लास्ट में 3 डिजिट, वहाँ पर आपका जो है कि IFSC कोड में जो लास्ट का होता है, जैसे ऊपर में देख सकते हैं मेरा जो IFSC कोड है UBIN 0543667, तो जो लास्ट में होता है फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे में पहले देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, 489 लिखा हुआ है, लास्ट 3 लेटर 8 डिजिट ब्रांच कोड होता है, ठीक ना। तो ब्रांच कोड आपको कहाँ मिलेगा, आपके IFSC कोड में ही मिलता है, लास्ट में दिया रहता है। देख सकते हैं मेरा दिया है 667, तो मैं यहाँ पर डालूंगा 667। इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 कोड इकट्ठा कर लिया। अभी इन 4 कोड को मिला करके स्विफ्ट कोड बनता है, ठीक ना। तो स्विफ्ट कोड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ऊपर का जो 4 डिजिट होता है UBIN, जैसे कि जो मेरा IFSC कोड में दिया हुआ है उसको मैंने ले लिया, फिर इन डाल दिया, फिर BB डाल दिया, 667 डाल दिया। इस तरह से हमारा स्विफ्ट कोड कंप्लीट हो गया। तो पहले आपको क्या करना है, बैंक कोड, फिर लोकेशन कोड, फिर जो है कि यहाँ पर बैंक कोड, और जो है कि कंट्री कोड, लोकेशन कोड, बैंक कोड, इस तरह से डाल करके आप स्विफ्ट कोड बना सकते हैं।